हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु में आप सबको सलाम और आप सबकी सलामती हो। आए हम सब खुदावंद के पाक कलाम में से देखें, अहदे अतीक में से ज़बूर की किताब, ज़बूर नंबर 65 वर्स नंबर 11, ज़बूर 65 और उसकी 11वीं आयत को, सफ़ा नंबर 618 पे। तू साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाता है और तेरी राहों से रोगन टपकता है। खुदावंद के पाक कलाम का सुना, पढ़ा और समझा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आज हम इस नए साल के पहले महीने के अंदर हैं और हम देखते हैं कि ये ज़बूर 65 जो है ये दाऊद का ज़बूर है और दाऊद खुदावंद का शुक्र अदा करता है कि खुदावंद तूने मुझे गुज़श्ता साल संभाले रखा और जो साल तूने मेरी ज़िंदगी के अंदर बख्शा है उसके लिए वो खुदावंद का शुक्र अदा करता है और साल भर की नेमतों के लिए, बरकतों के लिए जिसके जो खुदा ने अपने बंदे को बख्शी हैं उसके लिए शुक्र अदा करते हैं। और ये हमारे लिए भी एक अमली नमूना है कि हमें भी जो गुज़श्ता साल हमारी ज़िंदगी के अंदर से गुजर गया उसके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करना है। और ये जो नया साल खुदा ने हमें बख्शा है इसके लिए हमें खुदावंद का शुक्र अदा करना है। ये कोई हमारी लियाकत या कोई हमारी खूबी नहीं है कि खुदावंद ने हमारी ज़िंदगी के अंदर एक और नए साल का इजाफा कर दिया है, ये उसका फजल है। वरना हमसे बहुत छोटे और हमसे बहुत जो बड़े हैं वो इस जहाने फ़ानी को छोड़कर खुदावंद के पास पहुंच चुके हैं। अक्सर मेरे दोस्त जब मुझसे इतराज़ करते हैं या कहते हैं मजाक के अंदर, बाबा जी और जान दी तैयारी कर लो, तो मैं कहता हूं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल पूरे कर लिए हैं और अब अगर मैं खुदावंद के पास जाता हूं तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि एक तो मैंने अपनी ज़िंदगी के 50 साल पूरे कर लिए, अपने बेटे की शादी कर ली और मैंने जो है अगर अब खुदावंद के पास जाता हूं तो ये खुदावंद का शुक्र है कि जितनी जल्दी हम खुदावंद के पास जाते हैं तो हमारे लिए बाइस से बरकत है। और अगर हम जो भी हमें नया दिन मिलता है हमारी ज़िंदगी के अंदर एक और नई शुक्रगुजारी लाता है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा एक और नए दिन का इजाफा कर देता है। और जब मैं दुआ करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि खुदावंद मैं अपनी पूरी उम्र में अपनी कब्र में जाऊं जैसे अनाज के पूले अपने वक्त पर जमा किए जाते हैं और हमारी ज़िंदगी के जितने दिन खुदा ने मुकर्रर किए हैं उसी वक्त पर हमने खुदा की हजूरी में जाना है, उसके पास चले जाना है। हमारी ज़िंदगी जो है ये आर्जी खैमा है और खुदा बेहतर जानता है। और ज़बूर नंबर 90 के अंदर मर्द खुदा मूसा कहता है कि खुदावंद हमारी ज़िंदगी के दिन मुकर्रर हैं। कुव्वत हो 70 बरस, अगर कुव्वत हो तो 80 बरस, खुदा बेहतर जानता है। लेकिन हमें हर दिन के लिए खुदा का शुक्र करना है कि उसने हमारी ज़िंदगी के अंदर एक और नए दिन का इजाफा कर दिया है। और नए साल के अंदर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हमें खुदा का शुक्र करना है और उसके खिदमत करनी है, उसके लोगों की खिदमत करनी है, ताकि जो दिन उन्होंने खुदा ने हमारी जिंदगी के अंदर रखा है हम उसके नाम को इज्जत और उसके नाम को जलाल दे सके। हालेलुया। और खुदा साल को लुत्फ का ताज पहनाता है। खुदावंद तारीख का खुदा है, वो हमारी जिंदगी के तमाम अय्याम और उनके अंदर होने वाले वाकयात को हमारी भलाई के लिए इस जो है वो पैदा करने की कुव्वत रखता है और उन हालात को कंट्रोल करता है। हालेलुया। एक दफ़ा जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं और स्टीफन जा रहे थे तो एकदम सामने गाड़ी आ गई और स्टीफन पीछे गिर गया और मैं बाइक समेत गाड़ी के नीचे चला गया।
और जब मैं गाड़ी के नीचे था और मैं कोशिश कर रहा था कि मैं बाइक को छोड़ दूं, लेकिन टांग मेरी उसके अंदर थी तो मैं निकल नहीं सकता था। तो मैंने कहा कि अब बिल्कुल जो दिन है वो पूरे होने वाले हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद मैंने देखा गाड़ी आगे चली गई और मैं पीछे रह गया और मैं बच गया। और मैंने खुदावंद का शुक्र अदा किया कि खुदावंद ने जो मेरी ज़िंदगी के अंदर दिन रखे हैं वो अभी बाकी हैं। वरना अक्सर मौक़ों पर हम कहते हैं कि आज ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। जब मैंने नई नई बाइक चलाना शुरू की तो उस वक्त पाकिस्तान की पहली बाइक जो थी वो सहराब आई थी। तो मैंने उसको चलाना शुरू किया। तो जब मैं उसको चला रहा था तो नई बाइक थी, तो यंग थे, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। तो मैंने उसको तेज़ शुरू किया तो सामने एकदम गाड़ी आ गई और मैंने कहा कि अब मैं नहीं बच सकता। मैंने अभी मुझे दोनों हाथ मेरे स्टीयरिंग पे थे और मैंने आंखें बंद कर ली। मैं क्या खुदावंद अब तू ही बचाएगा। तो जब मैंने देखा कि अभी मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैंने देखा कि गाड़ी गुजर गई और मेरा रास्ता भी चेंज हो गया है। तो खुदा आपकी जिंदगी के अंदर होने वाले खतरात को, होने वाले वाकयात को जो है उसको कंट्रोल करता है और उन तमाम हालात को आपकी भलाई के लिए पैदा कर देता है। और रोमियो के खत, पौलुस रसूल रोमियो के खत के अंदर और उसके 8वें बाब और उसकी 28वीं आयत के अंदर कहता है कि हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हालेलुया। और हम खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। हम अगर यहाँ पे बैठे हैं तो ये खुदा की मर्जी है कि हम खुदा की बारगाह में बैठे हैं। वरना जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो खुदा की हजूरी में इरादा तो करते हैं लेकिन वो पहुंच नहीं सकते, क्योंकि उसने हमसे अब्दी मोहब्बत रखी है और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमारा फिदिया दिया है। इसीलिए हम उसकी नजर में बेशबहा है और कीमती हैं। इससे ये जरूरी नहीं है कि आप कैसे हैं, आप सफेद हैं, आप काले हैं, आप छोटे हैं, आप बड़े हैं, आप जैसे भी हैं, आप खुदा की नजर में बेशकीमती हैं। मां का पुत्र काला होवे ना तो मां कहती हाय मेरा चन्न वर्गा पुत्र। तो खुदा ने आपकी सूरत को अपनी हथेली पे रखा है और आपकी उसकी नज़र में कीमती हैं। खुदा आपसे प्यार करता है और उसने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर हमारे लिए कुफारा दिया है। इसलिए अगर आप इस छोटे से पूरी दुनिया के अंदर एक छोटा मुल्क पाकिस्तान और उस मुल्क के अंदर एक छोटा सा शहर लाहौर, उस लाहौर के अंदर एक छोटा सा एरिया बहार कानूनी और उसके अंदर खुदा ने आपको रखा है अपने जलाल के लिए, ताकि मेरा बेटा और मेरी बेटी जो है वो मेरे जलाल को जाहिर करे। और जसाया नबी का सहीफा उसका चैप्टर नंबर 43 और वर्स नंबर 3 और 4 में खुदावंद कहता है, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा इस्राएल का कदूस तेरी निजात देने वाला हूं और मैंने तेरे फिदिये में मिस्र को और तेरे बदले कूश को और सबा को दिया है, क्योंकि तू मेरी निगाह में बेशकीमत और मुकर्रम ठहरा और मैंने तुझसे मोहब्बत रखी, इसलिए मैं तेरे बदले लोगों को और तेरी जान के इवज उम्मते दे दूंगा। खुदा ने आपसे प्यार किया है और वो आपसे प्यार करता है और इसमें आपका कोई रोल नहीं है। उसने आपको चुन लिया है अपने बेटे के वसीले से, उसने आपके साथ मेल मिलाप किया है। वो आपसे प्यार करता है क्योंकि वो हमारा खालिक और मालिक है। और नहमिया नबी का सहीफा उसका 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत के अंदर लिखा है, ऐ मेरे खुदाबंद तू ही कायनात का खालिक और मालिक है और तूने आसमानों को और उसके सारे लश्कर को जो है वो पैदा किया है और ज़मीन को और जो कुछ ज़मीन के ऊपर है और समुद्रों को और जो कुछ समुद्रों के अंदर है, उनका बनाने वाला तू है और तूने हमें पैदा किया है। इस बात के लिए हम खुदावंद की हजूरी में जब भी आए खुदावंद का शुक्र अदा करें। और लुत्फ का मतलब है नेकी, भलाई और अच्छाई,
वो हमारी जान को हलाकत से बचाता है, हमारे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। वो हर साल हमें अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है और हमें काब की मानन असर नौ कुव्वत देता है। और ज़बूर नंबर 103 और उसकी आयत नंबर 4 से 5 में कहता है कि वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है और काब की मानन असर नौ जवान करता है। आप बुढ़ापे के अंदर भी जवान है, क्योंकि आप खुदा के बेटे हैं और बेटियां हैं। आर्मी के अंदर एक असूल है, आर्मी के अंदर जवान की एज जो मर्जी हो, जब भी आर्मी का कोई दस्ता जाता है तो कहते हैं ताज़ा दम जवानों का दस्ता आ गया है, फौज आ गई है। तो लोग जो है वो कंफर्टेबल फील करते हैं कि अब फौज आ गई है, अब हमें कुछ नहीं होगा। जब मुश्किल हो, सैलाब हो, जलजला आ जाए, फौज के दस्ते जब पहुंचते हैं तो फौरी तौर पर एक लिमिट के बाद दूसरे दस्ते को भेजा जाता है। तो खुदा आपकी जिंदगी के अंदर जब एक साल नया पुराना खत्म होता है तो आप एक नया साल का इजाफा कर देता है, ताकि आप खुदा के अंदर असर नौ कुव्वत बनकर ताजगी पाकर खुदावंद के अंदर बढ़ते जाएं और तरक्की करें। हालेलुया। खुदावंद आपको संभालता है, वो कुव्वत देता है। इस बात की आप फिक्र ना करें कि आप उम्र के किस हिस्से में पहुंच गए हैं, आप उम्र के जिस हिस्से के अंदर भी हो, खुदा के आप बेटे हैं। हालेलुया। और उसकी बेटियां हैं और वो आपको वैसे ही प्यार करता है जैसे वो आपको उस वक्त प्यार करता था जब आप पैदा हुए थे। वो आपके पैदा होने से पहले आपको जानता है। आए हम खुदावंद के कामों, बरकत और उसके फजल के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करें। हमें हर रोज खुदावंद का शुक्र अदा करना है, हमें उसकी बरकत का, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना है। और इस नए साल के अंदर नई उमंगें और नए मंसूबाजात के साथ चलना है, नए अहद करने हैं और पुराने अहदनामों को देखना है कि क्या हम उस पे पूरे उतरे हैं। जैसे इस साल के अंदर आपने देखना है जो अहद किया, जो मंसूबाजात, जो गोल सेटिंग की है, क्या आप उसको पूरा कर सकेंगे। तो फिर अगले साल आपने देखना है कि जो नहीं पूरा कर सके वो उनको पूरा करने के लिए जो चीज़ें रह गई हैं आपने उनको पूरा करना है। हालेलुया। जब साल की पहली मीटिंग हमारे ऑफिस में हुई तो हमारे बॉस ने आते ही पूछा, आपने इस नए साल के अंदर क्या गोल सेटिंग की है। तो गोल सेटिंग का तो हम बाइबल कॉलेज के अंदर एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले सवाल किया कि जब आप गोल सेट करते हैं तो सबसे पहले आपने गोल क्या सेट किया है। हमने कहा कि सर आप हमसे बड़े हैं और आपने इंटरनेशनल बहुत से सफ़र किए हैं, आप अपनी ज़िंदगी के तजर्बात में से बताएं कि हमें कैसे गोल सेट करना है। तो उन्होंने सबसे पहली बात यह की कि इस नए साल के अंदर जब आपने गोल सेट करना है तो सबसे पहले अपने आप को जिस्मानी तौर पर जो है वो बचाना है, तंदुरुस्त रखना है और कोशिश करनी है कोई ऐसी चीज जिससे आपको मुश्किल है, परेशानी है, वो ना खाएं ताकि आप बीमार ना हो। जैसे भी बारिश कल से हो रही थी तो हर एक बंदा कोशिश कर रहा था कि वो बारिश के अंदर ना भीगे और हमारी कलीसिया के बहुत से लोग जो हैं वो बीमार होने की वजह से आज खुदावंद के घर के अंदर नहीं पहुंच सके। तो हमें कोशिश करनी है कि वो चीज़ जो हमारी जिस्मानी तौर पर हमें बीमार कर सकती है तो उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट जो उन्होंने बताया कि हमें रूहानी तौर पर मजबूत होना है। आप जिस भी हिस्से से तल्लक रखते हैं, आप क्रिश्चियन हैं, मेजोरिटी में हैं, मिनोरिटी में हैं, आप जो कुछ भी हैं, आपने रूहानी तौर पर मजबूत होना है। तो मसीहियों को तो और ज्यादा खुश होने की जरूरत है। जैसे पिछले इतवार हमने भाई हनीफ जलाल साहब से ये कलाम सुना था कि हमें खुश रहना है, हमें खुश होना है, क्योंकि हम खुशखबरी के लिए बुलाए गए हैं और हमने खुशखबरी देनी है। तो खुशखबरी देने वाले को पहले खुश होना चाहिए। जब वो खुश होगा तो फिर वो खुशी के साथ खुशखबरी की बातों को बता सकेगा। हालेलुया। और फिर
हमने अपनी इनकम को कैसे बढ़ाना है, इनकम सोर्सेज को कैसे बढ़ाना है, और फिर उसके बाद आपने जो अपना बिजनेस कर रहे हैं उसमें तरक्की करनी है, और फिर उसके बाद अपने जो रिलेशनशिप हैं, जो पिछले साल आपके रिश्तेदारों और दोस्तों की वजह से आपके ताल्लुकात खराब हुए, उनको बहाल करना है, कायम करना है, उनके अंदर बेहतरी लानी है। तो आपने पुराने साल के अंदर जो कुछ नहीं कर सके इस नए साल के अंदर कर ले, और जिंदगी आपको मौका देती है। जब आप ये सोच लेते हैं, लिख लेते हैं और करने का इरादा करते हैं, तो इंसान की जिंदगी ऐसी है कि जो कुछ वो इरादा करता है वो कर गुजरता है। इंडिया के अंदर एक शख्स था, मुझे उसका नाम नहीं याद, उसकी मिसिस का डिलीवरी केस था। वो अपनी मिसिस को लेकर दूसरे एरिया के शहर में जाना चाहता था, तो रास्ते में पहाड़ आ गया और उसकी मिसिस की रास्ते में डेथ हो गई, और वो वापस आ गया और आकर उसने इरादा किया कि इस पहाड़ के अंदर से मैं रास्ता बनाऊंगा ताकि गांव के दूसरे लोगों को जो है वो फायदा हो सके। और उसने जब तक वो जिंदा रहा उसने ये काम कर के दिखा दिया, और उसने पहाड़ को चीरा और उसके अंदर से रास्ता बना लिया, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के अंदर ये गोल सेट किया था कि मैंने इस पहाड़ को 2 हिस्से करके इसके अंदर से रास्ता बनाना है। तो जब आप सोचेंगे कि मैं इस साल के अंदर खुदावंद के साथ चलूंगा, तो खुदा आपको बरकत देगा। और खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है कि तेरी राहों में, ज़बूर नवीस लिखता है कि तेरी राहों में रोगन टपता है। खुदावंद की राहें जिंदगी की राहें हैं, और उसकी राहें सदाकत की राहें हैं, उसकी राहें पाकीज़गी की राहें हैं। खुदावंद यीशु मसीह की राहें सच्ची हैं। और यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत के अंदर यीशु ने उनसे कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। हम यीशु के बगैर खुदा बाप के पास नहीं जा सकते। उसके पीछे चलने में ही हमारी रहनुमाई है, हमारी मदद हमें मिलती है, वो हमारी रहनुमाई करता है। जैसे पास्टर दमियानू साहब कह रहे थे कि जब जीसस मूवी हम देखते हैं तो यीशु हमारे शागिर्दों के आगे आगे होता था और शागिर्द यीशु के पीछे पीछे होते थे। तो इस नए साल के अंदर हमने अहद करना है कि यीशु हमारी जिंदगी की के फ्रंट लाइन पे हो, ताकि हम उसके पीछे पीछे चल सके और उसके नाम को इज्जत और उसके नाम को जलाल दे सके। ज़बूर नंबर 119 उसकी आयत नंबर 105 के अंदर लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। खुदा का कलाम आपके कदमों के लिए चिराग है, आपकी राह के लिए रोशनी है, और जो कोई रोशनी में चलेगा वो ठोकर नहीं खाता, बल्कि वो हर एक खतरे से महफूज रहता है। सादिक उसमें चलते हैं और वो खौफ नहीं खाते। खुदावंद की राहें तो तंग हैं, उसमें मुश्किल है, परेशानी है, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि जब मुश्किल और परेशानी होगी तो उसके बाद ही आसानी पैदा होगी। जिस तरह अय्यूब नबी फरमाता है कि अपनी बीवी को कहता है कि तू नादानी वाली बातें करती है, क्या हम खुदावंद के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं। तो दुख और सुख जो है वो जिंदगी का हिस्सा है और ये साथ साथ चलते हैं। और आगे लिखा है कि तेरी राहों में रोगन टपकता है। रोगन जो है वो बरकत को जाहिर करता है। रोगन जो है वो इसका मतलब है तेल, चिकनाई। जब हमारे गांव के अंदर हर एक घर के अंदर जब जानवर होते हैं तो उससे दूध लेते हैं और दूध को वो दही में तब्दील करते हैं, और फिर सुबह सुबह 4 बजे जो लेडीज होती हैं मदानी चलाती हैं, तो फिर उसके अंदर से मक्खन निकलता है और फिर उस मक्खन को वो स्टोर करती हैं और फिर उस मक्खन से वो देसी घी बनाते हैं। और आजकल देसी घी की कीमत जो है वो 1500 से ऊपर है, मे भी इससे भी ऊपर हो, क्योंकि हमारे पास जो दूसरा कुकिंग ऑयल है वो 400 से ऊपर है, तो वो 1500 से ऊपर जा सकता है। तो इसलिए जब आपके घर के अंदर, पंजाबी जी कहते हैं जिंदे घर दुध ते पुत्र है ना, उन्होंने किसी चीज की कमी नहीं है। तो आपके घर के अंदर औलाद जैसी बरकत है और दूध है, और फिर दूध से बहुत सी
चीज़ें जो हैं वो हमें मिल सकती हैं। जब मैं गांव के अंदर हम रहते थे तो कुछ ना मिले खाने के लिए तो हम दूध पी के अपना गुजारा कर लेते थे। हालेलुया। तो खुदा आपकी जिंदगी के अंदर बरकत देता है और वो आपको औकात की मानंद जो है वो ताकत देता है। और ज़बूर 23 और उसकी 25वीं आयत के अंदर लिखा है कि तुम खुदा अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा और कोई भांज ना होगी और किसी के इस्कात ना होगा और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। तो ये खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि कितनी आपकी उम्र है, जितनी है खुदावंद का शुक्र करे, इंजॉय करे, खुशखबरी को सुने, खुशखबरी को फैलाएं और जिंदगी के अंदर खुश रहे। ये गमगीन भी रहोगे तो की कर लोगे। तो इससे बेहतर है कि हम खुश रहे। गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, जैसे भी आप हैं, आप खुदावंद के लिए कीमती हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करें और उसके नाम को इज्जत और उसके नाम को जलाल दे, क्योंकि खुदावंद खुदा आफताब और सिर पर है। खुदावंद फजल और जलाल बख्शेगा, वो रास्त गो से कोई नेमत बाज ना रखेगा। खुदा ने आपसे कोई नेमत जो है वो छुपाई नहीं है। खुदावंद अपना सूरज निको और बदो दोनों पर चमकाता है। खुदाम बारिश को निको और बदो दोनों पर चमकाता है। और ये नया साल हमारे लिए बाइसे बरकत है। और ये नया साल खुदा ने जो हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शा है, आए हम इसके अंदर खुदावंद का शुक्र अदा करें और उसकी राहों पर चलने का अहद करें। उसकी राहें जो हैं वो कसरत की हैं, फरावानी की हैं, पाकीज़गी की राहें हैं, बरकत की राहें हैं। और वो आपके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बरकत के लिए ठहरेंगी। आपने जब देखा कि लोग जो है वो चारा लेकर जाते हैं जानवर के ऊपर, तो वो जानवर पे इतना चारा लाद देते हैं कि वो गिरता जाता है। और उस जो गिरे हुई चारा जो ज़मीन पे गिरता है, उससे दूसरे जानवर जो करीब भेड़ बकरियां चारे थी वो भी आकर उसको उसमें से खाती हैं। तो जब खुदा आपको बरकत बख्शेगा तो वो बरकत से ना सिर्फ आप मामूर होगे, बल्कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं वो भी इस बरकत से जो हैं वो मामूर होंगे और वो बरकत पाएंगे। हालेलुया। आए हम खुदावंद का शुक्र अदा करें ताकि आज का कलाम मेरे लिए और आप सब के लिए, तमाम सुनने वालों के लिए बाइसे बरकत ठहरे और आप सबको एक दफ़ा फिर नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और ये नया साल पाकिस्तान की कलीसिया, हमारे मुल्क के लिए, हमारी कलीसिया के लिए और हम असेंबली और पाकिस्तान के तमाम ज़ैली चर्चिस के लिए बाइसे बरकत ठहरे। आए हम दुआ करें। खुदा सलूस, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू जिंदा है, तू जलाली है, तू मुहीब है, तू बुजुर्ग है, तू कादर मुतलिक है, तू अदल करता है और तू इंसाफ करने वाला खुदा है। तू हमारा खालिक और मालिक है। हम इस नए साल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जैसा साल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो तूने हमें नेमतें और बरकतें बख्शी हैं खुदा। और इस नए साल के अंदर जो तुम्हें नेमतें बरकतें बख्शेगा, अभी से हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदा इस सलूस तुम्हें संभाले रखना, हमें बरकत देना। आज का कलाम हम सब के लिए बाइसे बरकत ठहरे और आज के कलाम के वसीले से हम ये अहद करते हैं कि तेरे साथ चलते रहेंगे और तेरे नाम को इज्जत और तेरे नाम को जलाल देंगे। यीशु मसीह के नाम के वसीले से तमाम बहन और भाइयों पे जो खुदा जिन्होंने तेरे कलाम को सुना है, उन खुदा हम सब के लिए और उनके लिए बाइसे बरकत हो। यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगते हैं, आमीन।